हेलो लेडीज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इससे बात करेंगे यानी कि जो इसका चिन्ह परिपाटी होगा कार्तीय तल में, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे साइन कन्वेंशन, है ना। साइन कन्वेंशन में कुछ नहीं है, आपको बस केवल इतना पता होना चाहिए कि किस तरफ अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए या इमेज रखा जाए तो हम उसके डिस्टेंस को कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। बस वही जो आपने पहले का कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा हुआ है कुछ इस तरह का, जो मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में बताया हुआ था। एक्स और वाई तरह के दो कोऑर्डिनेट्स थे, उसके बारे में हम एनालिसिस थोड़ा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। आपको पता है कि ये वाला जो एक्सिस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते थे, पी एक्सिस बोलते थे, है ना। मुख्य अक्ष इसको बोल रहा था हिंदी में, मुख्य अक्ष। होता क्या था इस मुख्य अक्ष को हम क्या बोलते थे, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या बोलते थे? एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होता था, ये वाली जो लाइन थी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, एक्स एक्सिस इसको बोला जाता था, और इसको वाले को क्या बोलते थे? वर्टिकल या वाई एक्सिस बोलते थे। इतना आप लोगों को पता है। तो हमें इसमें डिस्कस क्या करना है? हमें डिस्कस ये करना है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें, किस पोजीशन में रखें, ताकि हमको एनालिसिस करने में, हमको उसका न्यूमेरिकल पार्ट बनाने में आसानी हो। उसके लिए हमको ये साइन कन्वेंशन थ्योरी, ये चिन्ह परिपाटी नियम जानना जरूरी है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन में देखो, आपको पता है कि ये जो दर्पण है, ये जो मिरर है, इसका जो सबसे सेंटर वाला पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम पोल बोलते थे। क्या बोलते थे? पोल बोल लीजिए या फिर ध्रुव बोल लीजिए, एक ही बात है ना। इसे क्या बोलते थे? हम पोल बोलते थे। देखो कुछ नियम है, नियम को भी जानेंगे। 4 या 5 नियम है, 4 ही नियम है वैसे बेसिकली, जिसको जानने के लिए कोई भी आपको इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए, इमेज का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो उस नियम के बारे में बात करेंगे। तो देखो पहला रूल जो होगा, आपको मैं वहाँ पे सारा रूल दिखा दूंगा एक एक करके। ठीक है, आपको वहाँ दिखाई देता रहेगा, मैं वहाँ ज़्यादा लिखूंगा नहीं। देखो जब भी ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा या जब भी डायमेंशन आपको लिया जाएगा, ये मिरर है, आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो एरिया है ये पॉलिश्ड एरिया है बाहर वाला, और ये वाला क्या है? साइन एरिया है, इंटरनल एरिया है, यानी कि ये कॉनकेव मिरर है एक तरह का। तो जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी इमेज को लेने की कोशिश करते हैं, इस पॉइंट को हम पोल बोलेंगे। पोल से जब भी हम लेफ्ट साइड जाएंगे, पोल से जब भी हम लेफ्ट साइड जाएंगे, है ना, ये हमारा राइट साइड है, लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। दायां और बायां, इसको बोलेंगे लेफ्ट, इसको बोलेंगे राइट। ठीक है, तो जब भी हम लेफ्ट साइड जाने की कोशिश करेंगे, ये वाला सारा का सारा सेक्शन क्या होगा? निगेटिव होगा। ये आपको याद रखना है, पता होना चाहिए। याद क्या रखना है, ये आपको वैसे ही पता है। अगर हम इसको 4 कोऑर्डिनेट में बांट दें तो ये वाला सारा सेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये वाला भी सारा सेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव। ऊपर वाला ये वाला एक्सेस होगा, और ये वाला क्या होगा? माइनस में होगा। ये वाला पूरा एक्सिस क्या होगा? पोल के बाद से जो लेफ्ट आएगा वो सारा का सारा क्या होगा? वैल्यू नेगेटिव में आएगी। पोल से जो ऊपर जाएगा सारा का सारा वैल्यू वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पोल से सारा जो नीचे की तरफ आएगा इस एक्सेस में वैल्यू, वो सारा क्या होगा? माइनस होगा। बस 2 चीज आपको याद रखनी है। इधर से अगर हमको कोई चीज इधर की तरफ काउंट करना है तो वो सारी वैल्यू किस में आएंगी? निगेटिव में आएंगी। पोल से अगर हमको राइट साइड की तरफ कोई वैल्यू काउंट करनी है, या कोई इमेज या आपको ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करना है, तो उसकी सारी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब तो ये हो गया आपको इमेज की साइज की बात। अब देखो एक बात और, अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, आपको पता है ऑब्जेक्ट कैसे दिखाते हैं? एरोस दिखाते हैं, अपवर्ड्स दिखाते हैं। हमेशा ऑब्जेक्ट को अपने मिरर के लेफ्ट साइड रखने की कोशिश करो, हमेशा। इससे क्या होगा? कैलकुलेशन आपका आसान होगा। और कैलकुलेशन का जैसे भी साइन कन्वेंशन का रूल ही यही बोलता है कि जब भी आप एनालिसिस करिए किसी भी इमेज का, आप जब भी न्यूमेरिकल प्रोसेस का एनालिसिस करने को ये, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखने की कोशिश करो? आप लेफ्ट में रखने की कोशिश करो। जो भी आपकी रेज आएगी, जो भी व्यूअर होगा वो कहाँ से देखेगा? यहाँ से देखेगा। जो आपका व्यूअर होगा, अगर आप व्यूअर हो तो आप कहाँ से देखोगे? आप यहाँ से देखोगे, है ना। लेफ्ट से हमेशा आप देखने की कोशिश करोगे, जो रेज निकलेगी वो लेफ्ट से निकालने की कोशिश करोगे आप। तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ रखेंगे? आप लेफ्ट में रखेंगे। अगर लेफ्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, अपवर्ड्स की तरफ है, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर यही इमेज अगर आपको नीचे की तरफ बना हुआ है कुछ ऐसे, अगर मान लो इस इमेज, इस ऑब्जेक्ट की नाम ए बी है, तो ये आपका बी डैश और ए डैश, डैश से किसको दिखाते थे? हमेशा इमेज को दिखाते थे। ये क्या है? इमेज है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की वैल्यू अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ हो, ऊपर की तरफ, इसको अपवर्ड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? अपवर्ड्स बोलेंगे, ऊपर की तरफ। और इसको क्या बोलेंगे हम? डाउनवर्ड, है ना। तो आपको क्लियर रखना है।
जब ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंसिपल एक्सिस से मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ हो, अपवर्ड की तरफ हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा किस में लेंगे हम? पॉजिटिव में लेंगे। और प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज की वैल्यू अगर नीचे की तरफ हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड बोलेंगे। और इसकी वैल्यू हम कैसे लेंगे? निगेटिव लेंगे। यही 4 रूल हैं जो आपको याद रखने हैं, या फिर समझना है, याद नहीं रखना है। समझ लो, सीधी सीधी बात है। आप पोल की तरफ खड़े हो, पोल से भाई बाएं तरफ जाओगे तो वैल्यू निगेटिव, पोल से दाएं तरफ जाओगे तो वैल्यू पॉजिटिव, पोल से ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, पोल से नीचे आओगे तो निगेटिव। बस यही 4 रूल आपको पता होना चाहिए। इन्हीं 4 रूल पे आपको क्या होगा? सारा का सारा न्यूमेरिकल एनालिसिस होगा और बिल्कुल आपको ये सारा का सारा पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, अब इसी के बाद हम थोड़ा फॉर्मूला की इसकी बात कर लेंगे। 4 रूल कुछ भी नहीं है, आपको 4 रूल वहां पे सामने दिख जाएंगे। 4 रूल क्या है उसको मैंने एक जगह समराइज कर दिया है, यहाँ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, पोल से लेफ्ट की तरफ आया वैल्यू निगेटिव, पोल से राइट की तरफ गया वैल्यू पॉजिटिव, पोल से ऊपर की तरफ गया वैल्यू पॉजिटिव, पोल से नीचे की तरफ गया वैल्यू निगेटिव, है ना। पोल बोलो या फिर प्रिंसिपल एक्सिस बोलो, जब ऊपर नीचे की बात करेंगे। हाँ, एक बात और थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्कस कर दूं कि जब भी आप बात करोगे, किसकी बात करोगे? ऑब्जेक्ट की। देखो डिस्टेंस की भी हम यही बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट की बात करोगे, देखो ऑब्जेक्ट की लाइन कौन सी है? ये वाली है। और जब भी हम मेजरमेंट करेंगे, जो भी मेजरमेंट करेंगे वो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? हमेशा पोल से मेजर करेंगे। तो ऑब्जेक्ट से और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होता है उसको हम दिखाते हैं स्मॉल यू से। याद रखना है आपको, ये मिस नहीं करना है आपको। इसको क्या दिखाएंगे हम? स्मॉल यू से दिखाएंगे। और इमेज से लेकर इमेज की डिस्टेंस पोल से जो होती है उसको हम दिखाते हैं स्मॉल वी से। दो चीज आपको पता होना चाहिए। यू क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पोल टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है कहां से? पोल से, है ना। कि वस्तु कहाँ रखी गई है, ध्रुव से कितनी दूरी पर, उसको किससे दिखाएंगे हम? यू से दिखाएंगे। और इमेज कहाँ रखी गई है, ध्रुव से कितनी दूरी पर, उसको किससे दिखाएंगे? वी से दिखाएंगे। तो दोनों बात आपको याद रखनी है कि वी से किसको दिखाना है और यू से किसको दिखाना है। और एक खास बात आपको पता होगा कि वैल्यू में फोकस कहाँ पे होता है। फोकस आपको पता है ना। अगर ये इसका पॉइंट अगर हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है इसका, जहां से ये पूरा आर्क बना रहा है, इस आर्क का बीच का पार्ट ये है, तो आपको पता है इसके ठीक हाफ डिस्टेंस पे क्या होता है? फोकस होता है ना। ये वाला पॉइंट क्या होगा? फोकस होगा। तो फोकस से पोल की दूरी को हम किससे दिखाते हैं? इसको भी आप जान लीजिए। फोकस से पोल के बीच की दूरी को हम दिखाएंगे किससे? स्मॉल एफ से दिखाएंगे। याद रखना, जो भी डिस्टेंस दिखा रहे हैं सारे सबकी यूनिट किस में है? स्मॉल में दी हुई है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो देखो u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। एंड f क्या है? फोकस डिस्टेंस, है ना। यानी कि किस जगह पर वो सारे के सारे फोकस हो रहे हैं लाइट्स। तो ये आपको तीनों पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। इसी के बाद हम सारा का सारा अपना न्यूमेरिकल एनालिसिस कर पाएंगे।